हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार है। आज मैं आपको हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है टेंस काल के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना आपकी टाइम की बर्बादी करते हुए आइए आपको बताते हैं। काल की परिभाषा सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। काल की परिभाषा देखें, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके या चल रहे या भविष्य में होने का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता लगे कि जो कोई कार्य है वह संपन्न हो चुका है या अभी चल रहा है या अभी भविष्य में होगा, तो इसका जो पता लगे उसे काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला है उसे वर्तमान काल कहते हैं और दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल के बारे में देखते हैं। जो कार्य वर्तमान में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं कि वह कार्य अभी चल रहा है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं। और भूतकाल, यही कार्य जब पूरा हो जाएगा वर्तमान काल तो यह भूतकाल में आ जाएगा। जो कार्य पहले हो चुका हो वह भूतकाल होता है। और भविष्य काल आइए देखते हैं। जो कार्य भविष्य में होगा वहाँ भविष्य काल कहते हैं। अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी यह भविष्य में होगा, अभी हुआ भी नहीं है, तो वह भविष्य काल में आ जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है, तुमने अपना काम कर लिया है, यह काम पूरी तरह से कर लिया है, तो यह भूतकाल में आ जाएगा। और दूसरा है, वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा, अभी वह पढ़ रहा है कक्षा 8 में, तो इसलिए यह क्रिया वर्तमान में चल रही है। जैसे कि वह अभी पढ़ रहा है, अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं है, तो यह वर्तमान काल में आ जाएगा। और तीसरा, शायद आज बारिश हो जाए, यह संभावना है, अभी बारिश हुई नहीं है, यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज बारिश हो जाए, यह भविष्य की तरफ इशारा दे रहा है, तो इसलिए यह भविष्य काल में आ जाएगा। और चौथा है, उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा, उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा, कि हादसा हो गया है, दिन में हुआ होगा या रात में हुआ होगा, हादसा हो गया है, इसलिए यह भूतकाल में आ जाएगा। और पांचवा है, तुम रोज सुबह उठकर चाय पीते हो, यह दैनिक क्रिया है। यह इसमें बता रहा है कि तुम रोज सुबह उठकर चाय पीते हो, यह वर्तमान काल है। और आइए वर्तमान काल के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद उदाहरण हैं, आइए उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। हमारी तरफ से अगर पढ़ाने में कुछ गलती हुई तो हम अगली बार उसे सुधार सकते हैं। चलिए देखते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। एक होता है साधारण वर्तमान काल, और दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है, और तीसरा पूर्ण है, और चौथा को कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा को संभाव्य वर्तमान काल। तो साधारण वर्तमान काल के बारे में देखते हैं। साधारण वर्तमान काल क्या होता है? साधारण वर्तमान काल जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं, वह क्रिया जो वर्तमान में अभी हो रही है, वर्तमान में हुई है, उसे साधारण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ, यह सामान्य क्रिया है, तो इसे साधारण वर्तमान कहते हैं। रमेश रोज़ पढ़ता है, यह सामान्य क्रिया है, तो इसलिए इसे साधारण वर्तमान कहते हैं। सीता कपड़े धोती है, यह साधारण वर्तमान है। वे शाम को टहलने जाते हैं, यह साधारण वाक्य है, तो इसलिए यह साधारण वर्तमान काल है। आइए अगला वर्तमान काल के भेद देखते हैं। दूसरे नंबर पर अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम
तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसके दो नाम हैं, इसे आप अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं और तात्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते हैं। वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, अभी यह क्रिया पूरी नहीं हुई है, वर्तमान में चल रही है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यह तात्कालिक वर्तमान काल है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि अभी पूरा नहीं है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो इसलिए यह तात्कालिक वर्तमान काल, जिसका एक अन्य नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी वह खाना खा रहा है। जैसे मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो यह तात्कालिक वर्तमान काल है, अभी यह पूरा नहीं हुआ है। तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, यह तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण। कोरोना चल रहा है, अभी चल रहा है, गया नहीं है, तो इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल आ जाता है। मुझे बुखार हो रहा है, यह चल रहा है, यह क्रिया जो वर्तमान में चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए इसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। और अगला नंबर आता है पूर्ण वर्तमान काल। अगला नंबर आता है पूर्ण वर्तमान काल। इसको परिभाषा देखते हैं। वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई हैं, उन्हें पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यह आगे चल के आपको एक भूतकाल का जो भाग है उसमें भी मिलेगा। जो पूर्ण वर्तमान काल आता है वह भूतकाल में सेम वही रहता है, जिसे हम आसन्न भूत भी कहते हैं। आसन्न भूत भी कहते हैं। जो पूर्ण वर्तमान काल होता है उसी को हम आसन्न भूत भी कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा यह है, जो क्रियाएं अभी अभी पूरी हुई हैं उसे आसन्न भूत कहते हैं और पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए एग्जाम्पल है, मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी मैंने खाना खाया है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। मैं यह किताब लिख चुका हूँ, यह किताब पूरी तरह से लिख चुका हूँ, तो यह कार्य जैसे पूर्ण हो गया है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल में आ गया है। तुम्हारी नौकरी लग चुकी है, या तुम नौकरी लग चुके हो, तो नौकरी पूरी हो गई है, लग गई है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल में आ जाता है। वर्तमान काल का अगला उदाहरण है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल में यह होता है कि जिसमें संदेह रहता है, जहाँ पर जैसे क्रिया के वर्तमान में होने का लेकर संदेह रहता है कि अभी क्रिया पूरी हुई है कि नहीं हुई है, कि यह क्या हो रहा है, इसका जैसे एक संदेह रहता है, तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे परिभाषा पहले देखते हैं। जहाँ किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ जैसे किसी क्रिया है, कोई क्रिया है, उसका वर्तमान में हो रही है या नहीं हो रही है, इसका लेकर संदेह हो, तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल आ जाता है। उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ रहा होगा, इसमें एक संदेह है कि वह पढ़ रहा होगा या खेल रहा होगा, कि वह पढ़ चुका है, तो इसमें एक संदेह व्यक्त हो रहा है कि वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो इसलिए इसमें एक संदेह व्यक्त हो रहा है, तो इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और अगला देखते हैं वर्षा हो रही होगी। इसमें एक संदेह व्यक्त हो रहा है कि वर्तमान में जो वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, इसमें एक संदेह व्यक्त है, तो इसलिए यहाँ पर एक संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। लड़की स्कूल जाती होगी, इसमें भी एक संदेह व्यक्त हो रहा है कि संभावना संदेह है कि लड़की स्कूल जाती होगी, अभी गई थी लेकिन जाती होगी, पहुंची नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वह खेल रहा होगा, इसमें एक संदेह व्यक्त की जा रही है, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और अगला है जो कि पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अगला को इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ संभाव्य वर्तमान का होता है।
आप इन दोनों में देखिए कन्फ्यूजन ना हो जाना, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल में। संदिग्ध वर्तमान काल यह होता है कि इसमें संदेह रहता है, इसमें एक संदेह रहता है कि क्रिया अभी हुई है या नहीं हुई है, इसमें एक संदेह रहता है। और संभावना में यह होता है कि अभी यह होगी। वर्तमान काल में एक संभावना रहता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं, तब आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण, परिभाषा पहले देखते हैं। जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो। यहाँ एक संभावना है कि वह लड़का फालतू है, तो इसलिए यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल। आशा है हम सब ठीक होंगे। यहाँ एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि आशा है हम ठीक होंगे, शायद वो आ रहे होंगे, यहाँ पर भी एक संभावना है, तो इसलिए यहाँ पर एक संभाव्य वर्तमान काल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगला हम भूतकाल और भविष्यकाल जो है इसको एक अलग वीडियो में बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा आपको तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी नई नई यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा तो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।